हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एलर्जी के बारे में। कई दिनों से प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रही है, क्या कारण है, क्यों लोगों में छींक, जुकाम, खांसी और सांस की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि एलर्जी होती क्या है। लोग समझते हैं कि एलर्जी एक इन्फेक्शन है या जिसकी वजह से हमको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, मेरी इम्यूनिटी कम है। तो एलर्जी में पहली चीज़, एलर्जी में इम्यूनिटी कम होने जैसी कोई बात नहीं होती है। एलर्जी हमारे शरीर का एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो लोगों में हाइपर रिएक्टिविटी के तौर पे आता है। जैसे किसी छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ जाए और आप अपना फ़ोन पटक दें या सिर पटक दें तो नुकसान आपका ही होगा। उसी तरह से एलर्जी में होता है कि जब बाहर का कोई ऐसा कण, जैसे पराग कण हुआ, डस्ट हुआ, पॉलन हुआ, एनिमल डेंडर हुआ, इन सारी चीज़ों के संपर्क में आने पे या खाने वाली चीज़ों के संपर्क में आने पे, उन एंटीजन्स के संपर्क में आने पे हमारा शरीर हाइपर रिएक्टिविटी शो करता है और अपने आप को ज़्यादा, जिस चीज़ के प्रति सामान्य आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी के नाक में पराग कण जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें ये समस्या होती है कि उनका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक्ट करता है और इस कंडीशन में जो शरीर में हमारी फाइट होती है उसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और सांस की दिक्कत और जुकाम, खांसी, छींक, जिस भी जगह की एलर्जी है वहाँ की एलर्जी होने लगती है। अब एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? दूसरा प्रश्न है कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एलर्जी हमारे शरीर के जिस पार्ट को अफेक्ट करती है उसके लक्षण आते हैं। जैसे अगर एलर्जी स्किन को अफेक्ट करती है तो स्किन में खुजली होगी, दाने निकलेंगे, जिसको हम लोग अर्टिकेरिया या एक्जिमा कहते हैं। अगर स्किन की जगह पे अगर नाक में एलर्जी हो रही है तो मरीज को छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा, बार बार खांसी आएगी, तो छींकें आएंगी तो मरीजों को जो है नेजल एलर्जी, इसे हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अगर आँख की एलर्जी है तो आँखें लाल हो जाएंगी, आँखों में खुजली होगी, आँखों से पानी ज़्यादा आएगा, तो इसे हम लोग एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे। उसी तरह से अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मरीज को खांसी और छींकों की समस्या होती है। खांसी और छींकों की समस्या होती है, सांस फूलती है, तो अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मरीज को खांसी आएगी, सांस फूलेगी, जिसे हम लोग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कहते हैं। लोगों में एक भ्रांति है कि अस्थमा बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं है। इंडिया में 20 से 30% पॉपुलेशन एलर्जी और अस्थमा से जूझ रही है। उसके बढ़ने का कारण ये है कि अब लोगों में एक इम्यून हाइपोथेसिस जैसी चीज़ होती है, जो इम्यून हाइपोथेसिस होती है कि जो लोग धूल में बच्चे जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, अब एक कमरे के घर में रहते हैं, बंद घर में डस्ट रहती है, साफ नहीं होती, फंगस लग जाते हैं, उनका बाहर धूल से एक्सपोजर नहीं हो रहा है, इन्फेक्शंस नहीं होते उनको बार बार, तो उसकी वजह से उनके शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं कर पाता है और वो हाइपर रिएक्टिविटी शो करता है हर उस चीज़ के प्रति जिसके प्रति उसको हाइपर रिएक्टिविटी शो नहीं करनी चाहिए। एलर्जी और अस्थमा ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। एलर्जी जिस पार्ट को इफेक्ट करती है उसके अलग अलग नाम हैं। अब रही बात कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, एलर्जी को कंट्रोल, पहली चीज़ तो एलर्जी को जड़ से खत्म करने की कोई दवा नहीं बनी। एलर्जी को जड़ से खत्म करने की कोई दवा नहीं बनी है, उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको हम लोग टॉपिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में देते हैं। जैसे नेजल एलर्जी है तो नेजल स्प्रे के फॉर्म में देते हैं। लंग्स में एलर्जी है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, यानी उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है, तो इनहेलर्स का प्रयोग किया जाता है। एलर्जी को जड़ से खत्म करने का एक रास्ता होता है जिसे हम लोग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एलर्जी टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसमें मरीज को एलर्जी टेस्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा भी होता है और स्किन प्रिक टेस्ट के जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, स्किन प्रिक टेस्ट के द्वारा भी एलर्जी का टेस्ट होता है और उसके बाद हम लोग उनकी इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिससे मरीज को जड़ से एलर्जी ठीक हो सकती है करीब 70 से 80% पेशेंट्स में। अगर आपको छींके आना, खांसी आना, आँख से पानी आना, स्किन में एलर्जी है तो दाने निकलना, रैशेस पड़ना या सांस फूलना और खांसी, ये समस्याएं रहती हैं तो डॉक्टर के संपर्क में जाएं, अपने अच्छे डॉक्टर से मिलें, जिससे उनके बताए हुए अनुसार दवाइयों का सेवन करें और अपनी एलर्जी को कंट्रोल करके रखें। क्योंकि एलर्जी अपने आप में तो परेशान करती ही है, लेकिन लंबे समय में उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे अगर नेजल एलर्जी है तो साइनोसाइटिस का प्रभाव होता है,
अगर अस्थमा है तो लंबे समय तक अगर अच्छे से कंट्रोल ना रहे तो उसमें COPD बनने की संभावना रहती है। सो अपना ध्यान रखिए, और एलर्जी और अस्थमा के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और हम अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।